श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि हमें उपाकर्म कब करना चाहिए। तो वैसे तो 4 वेद हैं और चारों वेदों का उपाकर्म काल अलग अलग हैं। 4 वेद के बाद एक और इसका पार्ट हो जाता है, वो ये होता है कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो उसकी भी भिन्नता आती है। परंतु इस वर्ष शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद की कोई भिन्नता प्राप्त हमें नहीं हो रही है। प्रथम मैं आपको रक्षाबंधन के समय में जानकारी दूंगा कि रक्षाबंधन हमें कब करना चाहिए। तो संवत 2081 श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार दिनांक 19 अगस्त 2024 को 1:33 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। देखिए, अब इसमें एक परिहार प्राप्त होता है कि यदि भद्रा का वास पृथ्वी पर नहीं हो, आकाश या पाताल में हो, तो ऐसी स्थिति में वो भद्रा मृत्युलोक में कष्टदायी नहीं होती है। परंतु ये मत स्वीकार्य नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अपना शुभ का चाहने वाला भद्रा में कोई भी कार्य आरंभ न करे, अर्थात भद्रा में आपको कोई भी शुभ कार्य कदापि नहीं करना है। जो ये कह रहे हैं कि भद्रा वहाँ है, तो यहाँ तो अक्सर श्रवण नक्षत्र ही रहता है राखी के दिन। तो श्रवण नक्षत्र या धनिष्ठा का पूर्वार्ध रहेगा, या धनिष्ठा भी आ जाती तो पंचक मतलब कुंभ का चंद्रमा रात्रि में आएगा। तो ऐसी स्थिति यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके मकर का जो चंद्रमा की भद्रा रहती है, चंद्रमा मकर पर हो तो पाताल लोक में उसका निवास होता है। यदि कुंभ का चंद्रमा आ जाए, जो कि बहुत नगण्य आता है, यदि कभी कुंभ का चंद्रमा आ जाए तो ही मृत्यु लोक में भद्रा होगी। इसका अर्थ है कि प्रतिवर्ष भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए, जो कि उपयुक्त नहीं लगता है। हमें प्रति वर्ष भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए। भद्रा का परिहार उसी स्थिति में लिया जाता है जबकि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य आ जाए, कि मान लो आग लग गई ना, घर में प्रवेश करना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आप उस भद्रा का काल ले सकते हैं। बाकी भद्रा का परिहार लेके आपको कोई भी शुभ कार्य कदापि नहीं करना। ये सब रास्ते बताए गए हैं। फिर भी अगर आपको उपयुक्त लगता है कि भद्रा पृथ्वी पर नहीं इसलिए करें, तो आप कर सकते हैं। मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा सुझाव मात्र है कि अच्छे समय में आप शुभ कार्य करें। अब एक बात और उत्पन्न होती है कि भाई कुछ पंचांगों में भद्रा 11:30 बजे तक है, कुछ में 11 बजे तक है, कुछ में 11:45 बजे तक है। तो ये क्या है? तो ये प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर बनने वाले पंचांगों के अंदर ऐसा हो सकता है। आजकल दृश्य पंचांग बनने लगे हैं, उसके आधार पर दिन में 1:30 से 1:35 तक भद्रा रहेगी। रक्षाबंधन का जो शुभ काल है वो अपराह्न काल माना गया है। अब इस दिन रक्षाबंधन करेंगे तो उसके लिए जो शुभ समय रहेगा वो दिन में 2:10 से 3:46 तक चंचल वेला में कर सकते हैं, 2:10 से 3:46। और अगर आपको शुभ समय ही चाहिए तो 3:46 से 6:57 तक शुभ और अमृत के चोगड़े रहेंगे, इनमें रक्षाबंधन कर सकते हैं। अब जो सार रूप बात है वो ये है कि रक्षाबंधन में किसी प्रकार के चोगड़िए को देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भद्रा का विचार आपको करना चाहिए कि भद्रा 1:33 तक निकल जाए, उसके बाद आप 1:33 से लगाकर रात तक रक्षाबंधन निरंतर चलने दें। रक्षाबंधन को सीमित क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। वो उन लोगों के, मैंने पूर्व के वीडियो में भी समय बताया है, जो कि हमें तो चोगड़िए में ही बांधना है, तो फिर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब यहीं इनसे जुड़ी हुई बात आती है कि उपाकर्म काल। देखिए, उपाकर्म की जब बात आती है तो ऋग्वेदियों का उपाकर्म काल वो है
श्रावण शुक्ल में श्रवण नक्षत्र, श्रावण शुक्ल की पंचमी, श्रावण शुक्ल में हस्त नक्षत्र। इनमें श्रवण नक्षत्र इनके उपाकर्म का मुख्य काल है, ऋग्वेदियों का उपाकर्म काल है श्रवण नक्षत्र, वो भी श्रावण शुक्ल पक्ष में। अब यदि पहले दिन उत्तराषाढ़ा 3 मुहूर्त से ज़्यादा हो और दूसरे दिन श्रवण नक्षत्र 3 मुहूर्त से कम हो, तो ऐसी स्थिति में श्रावण शुक्ल के अंतर्गत पंचमी या हस्त नक्षत्र में इसको किया जाता है। इसका काल है पूर्वाह्न। तो यहाँ इस वर्ष जो हम देखते हैं तो 18 तारीख 14 रविवार को उत्तराषाढ़ा 3 मुहूर्त से अधिक है और पूर्णिमा को 19 तारीख को श्रवण नक्षत्र 3 मुहूर्त से कम है। ऐसी स्थिति में ऋग्वेदियों का जो हम कह सकते हैं उपाकर्म है, वो श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को हो चुका है। अब अगले बिंदु पर आते हैं कि शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म काल। यहाँ आती है बात कि सभी शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदियों के उपाकर्म के भी 3 काल है, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल में हस्त नक्षत्र। तो इसका मुख्य काल है श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा। अब हम देखें तो ये 3 मुहूर्त उदय काल में होना चाहिए। पूर्णिमा 44 घटी है, 3 मुहूर्त से ज़्यादा है, इसलिए शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदी दोनों का उपाकर्म काल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा सोमवार 19 अगस्त 2024 को ही मान्य रहेगा और इसमें भद्रा का विचार नहीं किया जाएगा। इसका कर्मकाल पूर्वाह्न है, इससे आप इसको प्रातः काल ही पूर्वाह्न में अपना कार्य संपूर्ण कर ले। अब आप कहेंगे इसमें यज्ञोपवीत बदली जाती हैं, तो आप इसमें यज्ञोपवीत बदल सकते हैं। क्योंकि प्रथम बार जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब मुहूर्त अच्छा होना चाहिए और श्रावणी कर्म ये उपाकर्म जब करते हैं, श्रावणी राखी में जाती है, उपाकर्म जब आप करते हैं तो उसमें भद्रा का कोई दोष नहीं है। यदि आप भद्रा को लेकर बैठेंगे और यदि भद्रा पूरे दिन रहती है किसी वर्ष, तो क्या सूर्यास्त के समय जाकर उपाकर्म करेंगे? ऐसा नहीं होगा। उपाकर्म में वर्जित 2 ही चीज़ें हैं, या तो वहाँ ग्रहण होता हो या फिर वहाँ संक्रांति का प्रवेश होता हो। ऐसी स्थिति में उपाकर्म को यहाँ से उठाकर शुक्ल पक्ष की पंचमी को ले जाया जा सकता है। विस्तार से मैं पढ़ के भी सुना दूं कि 6 मुहूर्त व्यापिनी हो तो कौन? पूर्णिमा 6 मुहूर्त व्यापिनी हो तो सभी शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे ही दिन होता है। जब पूर्णिमा शुद्धाधिका होकर दोनों दिन सूर्योदय व्यापिनी हो तो सभी यजुर्वेदी पहले ही दिन उपाकर्म करते हैं। यदि पूर्णिमा पहले दिन 1 मुहूर्त या इससे अधिक काल बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से अधिक और 6 मुहूर्त से कम हो तो कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे दिन और शुक्ल यजुर्वेदियों का पहले दिन। यदि पहले दिन कुछ मुहूर्त बाद पूर्णिमा प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम और अथवा क्षय हो जाने पर दूसरे दिन को स्पर्श ही न करे तो सभी यजुर्वेदियों का उपाकर्म पहले दिन होगा। ये धर्म सिंदूरकार का मत है। यदि पूर्णिमा को ग्रहण या संक्रांति से दूषित हों तो यह उपाकर्म ग्रहण संक्रांति दोष रहित श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल में पड़ने वाले हस्त नक्षत्र किंवा हो सके तो संक्रांति एवं ग्रहण से अदूषित श्रावण शुक्ल पंचमी युक्त हस्त नक्षत्र में किया जाए। इनके उपाकर्म का काल भी ऋग्वेदियों की भांति पूर्वाह्न नहीं है। अर्थात आप इसको उपाकर्म को जो है भद्रा से दूषित नहीं मानेंगे। भद्रा होते हुए भी उपाकर्म आपको करना है यथावत। ये रहेगा उपाकर्म 19 अगस्त 2024 पूर्णिमा रक्षाबंधन को। अब आता है सामवेदियों का उपाकर्म। सामवेदियों का उपाकर्म जो है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इसका विधान ये कहता है
कि सामवेदी लोग भाद्र शुक्ल में अपराह्न व्यापिनी हस्त नक्षत्र के काल में उपाकर्म करते हैं। इनका काल जो है अपराह्न है। यदि दोनों दिन हस्त नक्षत्र संपूर्ण अपराह्न को व्याप्त करे अथवा वह दोनों दिन अपराह्न के एक देश को ही स्पर्श करता हो तो उसका उपाकर्म दूसरे दिन होता है। यदि केवल पहले ही दिन हस्त नक्षत्र को पूर्ण रूपेण या आंशिक रूपेण व्याप्त करे तो उपाकर्म पहले दिन, किंच यदि वह केवल दूसरे ही दिन अपराह्न को स्पर्श करे अथवा दोनों दिन अपराह्न का स्पर्श न करे तो उपाकर्म दूसरे दिन होगा। सामवेदियों के उपाकर्म के लिए भाद्र शुक्ल का हस्त नक्षत्र मुख्य काल है। यदि संक्रांति के दोष के कारण यहाँ उपाकर्म संभव न हो तो उसे श्रावण मास के हस्त नक्षत्र में करना चाहिए, ऐसा कुछ निबंधकारों का मत है। कुछ आचार्यों का मत तो यह है कि भाद्र के हस्त नक्षत्र में संक्रांति का दोष होने पर श्रावणी पूर्णिमा के दिन उपाकर्म करके भाद्रपद के हस्त नक्षत्र पर्यंत वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। यह अध्ययन उसके बाद ही करने का निर्देश है। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय गुरुवार को संक्रांति का दोष भी नहीं है और हस्त नक्षत्र 24 घंटे हैं। इससे भाद्र शुक्ल द्वितीय गुरुवार 5 सितंबर 2024 को सभी सामवेदी उपाकर्म कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यही समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।